नमस्कार दोस्तों, मैं विमल कुमार विमलवा दुबई के यहाँ पर आईसीसी स्पोर्ट्स एकेडमी से ऐश की बात में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। ऐश भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही सारंग बात करेंगे। लेकिन ऐश भाई, सबसे पहले हम प्रोग्राम की शुरुआत करें तो यहाँ पर आपको भी पता है, आप तो यहाँ का हिस्सा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा जो नजरें रहती हैं, विराट कोहली आए, पाकिस्तान का गेम, उनके बारे में बातें होती है, सब लोग बात कर रहे हैं। और आज यहाँ पर मीडिया के साथ पता है क्या हुआ? गुगली फेंक दी गई। यहाँ पर 1 बजे दोपहर में प्रैक्टिस था, सब लोगों ने 1 बजे से तैयारी किया, फैंस तो पहले से आ चुके थे, लेकिन इंडियन टीम 1 घंटे नहीं 2 घंटे पहले 11 बजे ही पहुंच गया। विराट कोहली पहले गए, 1 घंटे अकेले बैटिंग किया। अब मुझे समझ में नहीं आया, ये तो आप ही बताओगे कि 1 घंटे पहले उन्होंने बैटिंग क्यों की, क्या रीजन हो सकता है? लेकिन जो मैंने यहाँ पर देखा, 1 घंटे विराट ने अकेले बैटिंग की, उसके बाद फिर रोहित, शुभमन और केएल राहुल गए। और आज का जो प्रैक्टिस सेशन में देखने को जो मिला, इट वाज डिफरेंट। जो पहले फर्स्ट डे आने के बाद 2 दिन जो किया था इंटेंस, यहाँ पर सब लोगों को देखा क्विकली 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वो बैटिंग करते हुए देखा। रोहित भी उसी तरह से आ गया, शुभमन गिल ने भी उसी तरह से किया, राहुल ने भी श्रेयस को देखा कि सिर्फ नॉक कर रहा था। सो इट लुक लाइक सॉर्ट ऑफ, एकदम ऑप्शनल नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो एकदम इंटेंस प्रैक्टिस सेशन होता है वो भी नहीं कह सकते हैं। हर्षित राणा को मैंने देखा, वो भी बैटिंग कर रहा था। तो जो बातें हो रही है कि हर्षित को जगह किसी और को खिलाएंगे, ये जो मैंने बताया, इसके हिसाब से आपको क्या हिंट मिल रहा है? आप, क्योंकि आप तो नेट प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जानते हो। नहीं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे एक कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था और मुझे भी इंस्टाग्राम में एक मैसेज आया था कि मैं लास्ट वीडियो अकेला किया था, उसमें बोला नमस्कार दोस्तों। ठीक है, उसने फिर मुझे कमेंट दिया है कि दोस्तों, साउथ इंडियन लोग तुम लोग क्यों टी के बाद एच निकाल देते हो। सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे बुलाए दोस्तों, क्या बोलना है? दोस्तों, दोस्तों, ठीक। हाँ, दोस्तों, ठीक है, ऐसा हाँ, ऊ करके दोस्तों, ठीक है, थोड़ा कर सा लेते हैं। एक, जिसको हम लोग हिंदी में थोड़ा बिंदी बोलते हैं, बट लेकिन योर्स इज गुड इनफ। हाँ, प्लीज सुन लीजिए आप लोग, ये मेरा दोस्तों गुड इनफ बोल दिया विमल भाई ने, सो ऐसे ही रख हाँ। लेते हैं। बट विमल भाई, आज का शो का कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको जवाब दे देता हूँ। आज का शो में थोड़ा सा स्ट्रक्चर रहेगा कि पहला दोनों हमारा जो एक्सपर्ट है और मैं हूँ, हम सारे मिलकर 11 कौन सा होगा दोनों टीम का करके डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद एक बैटल ऑफ द गेम। आपको क्या लग रहा है, कौन सा बैटल के लिए बहुत ध्यान से आप वेट कर रहे हो? और फाइनल इज द बेस्ट मैचअप, जो आपको लग रहा है कि बॉलर विल कम ऑन टॉप ऑफ द बैटर। सो ये 3 सेगमेंट है, ये तीनों के लिए हम लोग प्रिपेयर किया होगा, मैंने भी प्रिपेयर किया है, विमल भाई ने पता नहीं। हाँ हाँ बोलो। नहीं, मैं ज्यादा नहीं किया, आपके सामने कुछ भी प्रिपरेशन करो। हाँ, मैंने नहीं नेट्स पे आपको, अपना वो, और मैंने देखो अपना देखो अलग पूरा प्रिपरेशन किया पूरा नेट्स पूरा वाला। चिट पेपर पे। मेरे क्वेश्चन आंसर रट्टा वाले होते हैं, आपकी तरह इंजीनियर वाले नहीं, तुरंत आए तुरंत जवाब देना। आप इंजीनियर हो, मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूँ, नहीं, इतना ग्रेस दो आप आप नीचे मुझे। पढ़कर भी बोल सकते हो, ठीक है। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन विमल भाई, बहुत क्या? लोग समझते हैं कि मैच का पहला दिन, स्पेशली अ गेम लाइक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें इतना प्रेशर रहता है और लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी रहता है, ज्यादा दोनों तरफ का उम्मीद भी रहता है लोगों का। सो ये ऐसा वाला कॉन्टेस्ट से पहले लोग को लगता है कि प्लेयर्स विल प्रैक्टिस हेवीली। मुझे भी बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या आप लोग प्रैक्टिस नहीं किया? द बेस्ट थिंग टू डू समटाइम्स, स्पेशली ये 50 ओवर गेम है। अरे विमल भाई, एक और चीज बोलना था, ये 50 ओवर गेम ना मेरे लिए भी देखने के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है आजकल। मुझे एक्चुअली लाइव का ऑप्शन में 2x का ऑप्शन मिल जाता तो मैं देख लेता हूँ। नहीं, सच में बोल रहा हूँ, 50 ओवर का गेम बहुत लंबा लग रहा है यार। आई मीन, घर में भी बच्चे रखते हैं ना हम लोग, वो लोग अगर हम मैच ऐसे लाइव में चले जाते हैं, बोलते डैडी कैन वी चेंज द चैनल, कुछ और देख सकते हैं क्या? सो लिटरली मैं आके अगला रूम पर मैच देखना पड़ रहा है। बट ठीक है, आई फील लाइक बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ T20 एंड T10, 50 ओवर्स इज लुकिंग रियली लॉन्ग। 2x का ऑप्शन होना ही चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली लाइव एक्शन में हो नहीं पाएगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, प्लेयर्स विल लाइक, एंड जैसे बोला था लाइट नॉकिंग किया, द प्लेयर्स वर हैविंग अ लाइट नॉक, दे वर नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि प्लेयर्स फील के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, so they just want to get out of the hotel room, get a feel of it. मुझे बचपन में एक कोच बोला था, he was my school team coach. मुझे हमेशा आदत है कि मैच का पहला दिन प्रैक्टिस ना करूं, ठीक है? अभी नहीं, when I came even to the IPL level, people have told me ये प्रैक्टिस के लिए आता नहीं है क्या, इतना बड़ा प्लेयर लगता है क्या? वैसा नहीं है, it is not that. The previous day I want to switch off, I want to get into the great mental space. ये जो कोच बोल रहा था मुझे, he said ऐसा नहीं है, मैच का दिन आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, सिर्फ गेम पर आ जाओ, नहीं ग्राउंड पर आ जाओ, फिर ग्राउंड में आने के बाद प्लीज गेट अ फील ऑफ इट।
जो घास का वो स्मेल है, जो पिच का वो फील है, जो ऐसा मिट्टी का वो फील है, जस्ट गेट अ फील ऑफ इट। कभी कभी क्या कर देते हैं हम लोग, फील्डिंग कर देते हैं, या जो हवा हवा का यूज होने के लिए, क्या शैडो कहाँ आ जाता है वैसा ग्राउंड में। बट द प्रॉब्लम इन दुबई इज यू कांट प्रैक्टिस इन द मेन फील्ड, आपको आईसीसी सेंटर पे जाके प्रैक्टिस करना होगा। सो आई एम श्योर प्लेयर्स ने ऐसे ही किया होगा। बट मैंने बहुत बार बोला था, ये जो मुकाबला है इंडिया और पाकिस्तान को, जो ब्लॉकबस्टर कह सकते हैं हम लोग, वो अभी ब्लॉकबस्टर है नहीं। I don't think teams from both sides have the same sort of pressure. Maybe from Pakistan, yes, cricket is a game of great uncertainties. कुछ भी हो सकता है, but I think from India's side, it will be more about pride. Virat will want to get amongst the runs. He would want to score 100. He would want to score some runs, and he's a person who wants excellence. So उस हिसाब से प्रैक्टिस किया होगा. So हम जाएंगे आज शो पर. पहला जो कॉन्सेप्ट है हम डिस्कस कर लेते हैं. विमल भाई, आप सीनियर हो, आपसे शुरू करेंगे. इंडिया और पाकिस्तान का 11 क्या रहेगा? आपने पूरा लिख के आया, पूरा रट्टा मारा है, बताओ. आपने एक तो इतना प्रेशर डाला, सीनियर में कहां से हो गया भाई? ठीक है, उम्र में सीनियर होगा, तजुर्बा और जो आपकी गेम की अंडरस्टैंडिंग है उसमें आप हो सबसे सीनियर. एनीवे, जो प्लेइंग 11 जो मुझे दिख रही है, जो हम बांग्लादेश वाली जो प्लेइंग 11 है, वो लग रहा है कि सेम रहेगी. ज्यादातर लोग आर्ग्यू करेंगे कि विनिंग टीम को चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं दो फैक्टर, और वो मेरे को नहीं, शायद प्रॉब्ली आपके इनसाइट चाहिए होगा. मुझे लगता है हर्षित राणा, ऑल्दो अनफेयर होगा, कल मैं पुजारा के साथ भी एक शो में था, सीएनएन आईबीएन में, तो पुजारा ने भी ये बात कहा कि हर्षित के साथ अनफेयर होगा. लेकिन मुझे लगता है कि आप अर्शदीप को कैसे ड्रॉप करेंगे? अर्शदीप को लाओगे, यहाँ स्विंग होती है, एंगल है उसका, पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड भी अच्छा है. तो अब टेम्पटेशन ये होगी, आप वरुण चक्रवर्ती को लेके आए हो सरप्राइज करने के लिए बिग गेम्स में, पाकिस्तान ने खेला नहीं है, कई लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि 4 स्पिनर लेके चले जाओ. तो मेरा जो एक अंडरस्टैंडिंग है, एक चेंज होगा. अब वो हर्षित की जगह अर्शदीप लाएंगे या वरुण लाएंगे, मुझे ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आ रहा. प्रॉब्ली आप और सारंग बता सकते हो, आप लोग को क्या लगता है? नहीं, एक्चुअली हम डिस्कस करने वाला है कौन सा 11 होना चाहिए, और दूसरा चीज है क्या होगा, उनका थिंकिंग क्या रहेगा, दोनों में से फर्क रहेगा. मतलब इफ यू लुक एट द जनरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, और सारे जो टीम है उनके अगेंस्ट इंडिया खेलने वाला है, अ लेफ्ट आर्म सीमर वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प. जैसे मोहम्मद रिजवान प्रॉब्लम अगेंस्ट लेफ्ट आर्म सीम, बॉल जो अंदर आने वाला है, और बाबर आजम का जो बॉल अंदर आने वाला है, जो बॉल के लिए लेफ्ट आर्म सीमर तब बॉल को अंदर लाता है, डेफिनेटली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ह्यूज वीकनेस. इट इज अ वेरी टेम्पटिंग ऑप्शन. वरुण चक्रवर्ती भी बाहर बैठा है कि खिलाए नहीं, नॉवेल्टी फैक्टर है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर. बट होगा क्या? मेरे हिसाब से नहीं होगा. सेम 11 है, वही रहेगा, और वही रहना भी चाहिए, क्योंकि आप सब लोग ऐसा वीकनेस मैचअप ये वो सब समझ कर बात करते हो, बट एज अ क्रिकेटिंग वर्ल्ड, एज अ प्लेइंग यूनिट, एज प्लेयर्स, हम तैयार नहीं है इतना सारे रोटेशंस के लिए. कि बोलते हैं ना, आईपीएल का समय में बहुत सारे रोटेशंस है, होना चाहिए. फुटबॉल में होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, बट फुटबॉल में वी आर यूज्ड टू इट, प्लेयर्स आल्सो नो इट. बट बचपन में क्रिकेटर्स को आदत नहीं है कि एक गेम खेलो, बाहर बैठो, वापस आ जाओ, काम करो, वो होता नहीं है. सो माइंड स्पेस इज नॉट देयर. अगर एक प्लेयर को आप बाहर कर दोगे, फिर वो प्लेयर का माइंड सेट ना, उसको लगा अरे मैंने क्या किया, गलती नहीं किया, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या तुम लोग का? सोचेंगे नहीं मैचअप की वजह से. प्लेयर का मन वो इट गेट्स मैसिवली इम्पैक्टेड. ये समझ गया, सारे के सारे अच्छे जो भी कैप्टन है वो समझते हैं, कभी कभी गलती करके भी समझते हैं. सो आई थिंक ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से लास्ट गेम का 11 जो था वही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एनी इंजरी कंसर्न्स और वर्कलोड मैनेजमेंट, उसका बदलने वाला नहीं है. बिफोर आई गो टू सारंग, मैं पाकिस्तान का 11 भी बता देता हूँ. इमामुल हक हैज कम इन फॉर फकर जमान, बट डोंट थिंक इफ आई वाज इन द पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम आई वुड बी टेम्प्टेड टू प्ले इमाम. कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सेम रहेगा, वो भी ऐसे ही खेलेगा, इंटेंट इतना नहीं रहेगा. ऑफ कोर्स ही कैन प्ले स्पिन वेल. माय टीम वुड बी to keep Saud, Shakil and Babar up top, and probably bring in someone like अरे वो खेला था टेस्ट मैच में, अरे उसका नाम भूल गया यार, अरे यार वो नया बैट्समैन है, एक्सपीरियंस्ड है. मैं भी बस गया हूँ. कमरान गुलाम मैं भी बस गया हूँ. देखो कमरान गुलाम, तो मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि आप भी मैं आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए मैंने मिस किया. आई वेट फॉर सच मोमेंट्स, ताकि मैं कह सकूं यार देखो अश्विन को इतना पता है, वो भूल जाते तो मैं भूल गया, तो क्या दिक्कत है. तो फकर जमान की जगह आई वुड ब्रिंग कमरान गुलाम एंड कीप द सेम कॉम्बिनेशन, कुछ बदलूंगा नहीं. एंड द थिंग इज मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंटेंशन. क्या रिजवान को 3 पर बेचकर सलमान अली आगा को 4 पर बेचेगा? फिर कमरान गुलाम कहाँ खेलेगा?
So in my view, I would push Aga Salman to number 4. Keep Rizwan for a slightly later period. वो spin अच्छा खेलेगा, but Salman Aga could take the game on. So this would be my 11 for Pakistan, and India will go unchanged. I have no doubts about it. अभी सारंग के पास जाएंगे. सारंग, what are your thoughts? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक पाकिस्तान का जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इंटेंट की हमने बहुत बात की और इंटेंट बहुत ज़रूरी होगा पाकिस्तान के लिए। मैं एक थोड़ा-सा एक चेंज इसमें करना चाहूँगा कि बाबर आज़म के साथ मैं रिज़वान को भेजूँगा ओपनिंग में, क्योंकि टी20 में भी उनकी अच्छी जोड़ी जमी है और मैं समझता हूँ कि रिज़वान वो इम्पेटस दे सकते हैं। जैसे 2015 में भी हमने देखा था, सरफराज ने जो स्टार्ट दिया था उनको साउथ अफ्रीका के सामने, जो 40-50 कुछ मारे थे उन्होंने, दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर देम। और हमेशा जब टॉप में एक, मतलब ये एक हिस्टोरिकली देखा है कि पाकिस्तान में टॉप में अगर एक कोई बल्लेबाज है जो अग्रेसिवली खेलता है, तो इट रियली गिव्स देम दैट इम्पेटस। तो ये मेरा ख्याल है, आई कुड बी रॉन्ग। तो मैं बाबर आजम और इनको ये करूंगा। और आई थिंक सलमान अली आगा, यस, आई थिंक ही कैन बी अनचेंज्ड, इनको 4 पे। और साउथ शकील एक्चुअली स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो 3 पर उसको खिला सकते। हाँ, साउथ शकील शायद नीचे आ सकते हैं और शायद मतलब 3 पर किसको खिलाओगे आप? 3 पर मैं खिला रहा हूँ कामरान गुलाम को। कामरान गुलाम at 3 has got a good technique, so he can play at 3 is what I think. And एक ही मेरा उसमें वो है, I really like the combination of बाबर आजम and मोहम्मद रिजवान up top. I like it. मैंने भी सोचा था, but इसीलिए नहीं किया क्योंकि दोनों they don't take on the attack much. They don't take it on. But साउथ शकील का जो इंटेंट था, शॉट मारा, थर्ड मैन पे आउट हुआ, I really like that. But having said that, Rizwan और बाबर can open the batting and 3 can be साउथ शकील, क्योंकि कुशल शाह का भी नीचे ऑप्शन है, क्योंकि otherwise it becomes 2 right-handers smacked together. Yes, मोहम्मद, कुछ बोल रहे थे आप? ये जो आप लोगों ने लगभग पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को डिकोड किया, यहाँ पर जो मैं बोलना चाहता, 2 चीजें सिर्फ ऐड करना चाहूंगा जो मैंने कल पाकिस्तान का नेट्स देखा और आज शाम में होगा। एक तो ये रिजवान वाला पॉइंट, जो पाकिस्तानी मीडिया से जो बात हो रही थी, वो ये बात कह रहे हैं, वहां पाकिस्तानी मीडिया ऑलरेडी बोल रही है कि रिजवान एंड बाबर शॉकिंग, एक सरप्राइजिंग दे सकते हैं। एक और शॉकर हो सकता है, जस्ट आई डोंट नो, कल जिस तरह से अपना शाहीन शाह अफरीदी आए, बैटिंग वो पहले कर रहा था, तो बड़े छक्के मार रहा था। कल पाकिस्तान जो है बिग हिटिंग का अटेम्प्ट ले रहे थे, ज्यादातर उनके मेन स्ट्रीम बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी इतना इजीली छक्के मार रहा था। और एक थ्योरी चल रही है कि इंडिया को सरप्राइज करने के लिए भाई पाकिस्तान की ऐसी बैटिंग है, भेज दो 3 पे, जो पुराना जमाना में 90s में पिंच हिटर वाला था। एक्चुअली नहीं, इसका थॉट ठीक है, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज इंडिया का सीम बॉलिंग लाइट है, ठीक है। अगर नया बॉल पे अच्छा स्टार्ट मिला, देन 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर का इंडिया का मैचअप को ले सकता है शाहीन शाह अफरीदी। एंड इफ देयर इज नो वरुण चक्रवर्ती, देन द ओनली ऑप्शन यू हैव इज कुलदीप. Then that is a reasonable thought process, and I would say if Pakistan does that, it's a great tick mark. It's a big tick. उसको इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि वो लंबा मार सकते हैं. It's a great option to have. जैसे हम अक्सर और शाहीन शाह का बहुत फर्क है. अक्सर प्रॉपर बैटर है, but I think if Shaheen can even give a couple of sixers and just get on with it, maybe that could give them a great impetus because they've got good players. Kamran Gulam में भी जैसे सारंग ने बताया, it's a good player, but against spin. Fast bowling, I'm not so sure. Pakistan will have to rely on getting a good start. Yes, Sarang, coming back. Yes. एंड बिल्कुल ठीक बात। और ये एक्चुअली बहुत अच्छा मूव हो सकता है अगर वो शाहीन अफरीदी को भेजे। इसका रीजन ये है कि हमने इंडिया गेम में भी देखा कि इट्स नॉट वेरी इजी। यहाँ पे आई डोंट थिंक दीज आर 300-350 वाले विकेट्स, 2023 वर्ल्ड कप वाले विकेट्स नहीं है ये। तो आपको यहाँ पे स्किल की बहुत जरूरत होगी, फिटनेस की भी जरूरत होगी इस हीट में। तो आई थिंक अब टॉप पे जो पाकिस्तान यूजुअली करता नहीं है, they like to keep wickets in hand और फिर बाद में आके वो मारना पसंद करते हैं। But they will have to go top heavy against India and trying to put India under pressure कि 6 ओवर में कोई 40 मार दिए, 50 मार दिए, so that बाद में जो उनके बैट्समैन हैं वो आराम से जो है उनका अपना जो नेचुरल गेम है वो खेल सके। And even I think कुशल शाह को तो वो लोग शायद चेंज नहीं करेंगे, like you said it could be शाहीन शाह अफरीदी, but yes I think they should attack at the top। और अर्शदीप अगर नहीं खेलते तो it's all the more reason because हर्षित राणा is not that experienced, he's शायद उन्हें अभी तक वैसे maybe he is not, obviously T20 क्रिकेट बहुत खेले है वो, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसा एक्सपीरियंस नहीं है। so maybe like as said that they can put the Indian bowlers under pressure अगर वो ये करते हैं तो। नहीं, the thing with Shaheen Shah Afridi in the middle, what it does is अगर आपका 5 और 4 ओवर का स्पेल निकल दिया, जो फास्ट बॉलर का जो स्पेल अगर हटाया, फिर the option is to rotate amongst the 3 spinners. Then you have Hardik. So अगर लेफ्ट हैंडर को बीच में भेजेगा
then the advantage is that उनको कुलदीप और हार्दिक पांड्या को एक साथ इस्तेमाल करना होगा, वो प्ले को ब्रेक करेगा। फिर अगर वो ब्रेक करेगा, फिर जहां लेफ्ट आर्म स्पिनर को पीछे भेजना यूज करना है, फिर सलमान अली आगा और खुशदिल शाह के लिए प्रॉपर मैचअप बन सकता है, क्योंकि वो लोग अच्छा स्पिन खेलते हैं। दैट्स अ रीजनेबल थॉट, बट क्या काम करेगा कि नहीं, वी हैव टू वेट एंड सी। यस विमल भाई, आप जो बात डिकोड कर रहे हैं यहाँ पर देख के, पाकिस्तान टीम ने भी थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजी चेंज किया। पाकिस्तान के कोच जो है आकिब जावेद है, दो चीजें मैं बात करना चाहूंगा। आकिब ओल्ड फ्रेंड, कल उनसे मुलाकात भी हुई है। एक एडवांटेज है पाकिस्तान को, सेम पैशनेट बंदा, और आकिब जावेद ऑलवेज अंडरडॉग रहते थे लेकिन इंडिया को परेशान करते थे अंडर 90s में। वो जो कोच का जो टॉक होगा कि भाई इंडिया से डरना नहीं है, हम लोगों ने इनको मारा है, तो अगर जो रवि शास्त्री काइंड ऑफ जो पेप टॉक होता था, वो आकिब जावेद कर सकते हैं। आकिब जावेद ने स्पेशली मुदस्सर नजर को बुलाया। मुदस्सर नजर यहाँ आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में बहुत दिनों तक थे, वो यूएई टीम के कोच भी थे, उनको बुलाया स्पेशली। कल टीम हडल उनका जब स्टार्ट हुआ तो इट वाज नॉट आकिब जावेद बट मुदस्सर नजर, उन्होंने एड्रेस किया कंडीशंस को बताने के लिए कि यहाँ की पिच कैसी है या जो भी चीजें, वो तो टेक्निकल चीजें, लेकिन वो देखा बड़ा इंटरेस्टिंग था। सो मे भी पाकिस्तान कम से कम दुबई, उनको पता है कि दुबई के कंडीशंस डिफरेंट है। इवन दो अगर पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है तो यहीं पर खेली, उनका न्यूट्रल ग्राउंड था, बट फिर भी दे वेंट आउट ऑफ देयर वे कि भाई चलो एक लोकल जो इनपुट लिया जाए कि पिचेस में कोई भी चेंजेस हैं। तो दिस विल बी इंटरेस्टिंग। कहने का मतलब है पाकिस्तान को पता है कि यहाँ पर एडवांटेज इंडिया के साथ है, हम तो जोर लगाएंगे। क्योंकि देखिए अश्विन भाई, अगर यहाँ पाकिस्तान हार जाती है तो आईसीसी मोर देन एनीवन एल्स, आईसीसी बहुत वरीड होगी कि यार हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं, जिस घर में शादी है दूल्हा ही गायब हो गया। मतलब हफ्ते भर नहीं हुए, मतलब सगाई एंगेजमेंट के बाद दूल्हा ही गायब हो गया, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। बट अभी हम 11 के बारे में बहुत चर्चा किया, बहुत देर हो गया ऑलरेडी। सो अगला सेगमेंट में डाइव इन करेंगे। अगला सेगमेंट में हम मैचअप ऑफ द डे को देखेंगे। I will start with Sarang because the last one was a senior pro. Sarang, what do you think is the matchup of the day? Either side you can pick one matchup of the day that you're looking forward to watching. ये मैचअप मतलब ऐसा नहीं है कि बॉलर आउट कर देगा या बैट्समैन को पेल देगा, वैसा नहीं है। इट्स अबाउट कौन सा मैचअप दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। व्हाट इज दैट वन मैचअप दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट? ऑनेस्टली शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस रोहित शर्मा। उसका रीजन ये है कि जो 2023 में जो मैच खेला गया था और जिसमें जितना प्रेशर रोहित शर्मा ने डाला था, जैसे वो फर्स्ट ओवर गया था ना, जैसे वो फर्स्ट 4-5 ओवर्स इनफैक्ट गए थे ना, I think that will have a huge impact on the game. And Rohit Sharma is not going to stop. He is going to play that way. And he's got that confidence now. तो जो हम सोचते थे कि जब वो T20 वर्ल्ड कप के बाद जो इंडिया के पास जो बैगेज था कि अंदर आती हुई तेज 150 की गेंद पे LBW हो रहे हैं, तो अब वो बैगेज शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर है। तो now he has to prove whether he is mentally fit enough. Talented तो वो खैर हैं, लेकिन क्या वो बाउंस बैक कर सकते हैं? क्या वो रोहित शर्मा, मुझे पता है अब अटैक करेंगे, और अटैक करने के बाद वो ऐसे बॉलर दिखे नहीं है। तो आई एम once again looking forward to that, and I'm looking forward to seeing कि does he have that, he can come back and get. क्या इमरान भाई भी वैसे ही सोचेगा क्या? क्या इमरान भाई क्या मैसेज दिया होगा? सोचना मैंने कुछ 20 साल से बंद कर दिया है, क्योंकि ये मेरी बात तो सुनते हैं नहीं। तो मैं क्यों पहले सोचूं फिर बताऊं, फिर गेट्स वेरी टायरिंग। अगर हम वो चर्चा करेंगे पाकिस्तान डोमेस्टिक की, तो मेरे हिसाब से आप 5 घंटे का शुरू करना पड़ेगा और शायद उसमें भी कुछ रिजल्ट ना निकले। नहीं विमल भाई, इमरान भाई ने बताया उनका क्या मैचअप वो देखना चाहता है, मतलब व्हाट इज हिज फेवरेट मैचअप। आपका कुछ मैचअप है, आप कुछ सोचा है उसके बारे में? नहीं, मैं तो बोलने वाला था, इन्होंने ले लिया पहले से, ना पहले क्वेश्चन रट्टा मार के आया था, वो क्वेश्चन पहले चला गया, तो अब तो नहीं वो रिपीट नहीं कर सकते आपके लिए। नहीं, आपके लिए ये बहुत कन्वीनियंट है। इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू जस्ट से नहीं, इसका ये जो बोल रहा मैं वही सोच रहा था, सेम है, वो नहीं बोल सकते। इसीलिए तो मैं आ रहा हूँ। दूसरा मैंने दूसरा ऑप्शन भी रखा था, मुझे पता है कि यहाँ पर जो है दिग्गजों के साथ मुकाबला हो रहा है, तो ऑप्शन हमेशा चूज करना क्रिकेटर की तरह। सबके पास दूसरा रहना चाहिए। हाँ, तो मेरे पास ये हेडलाइन बनेगा क्या? अश्विन से सबके पास दूसरा होना चाहिए। अरे मैं एक बॉलर के हिसाब से बोल रहा हूँ यार, एक बॉलर के पास दूसरा ऑप्शन रहना चाहिए। आप कुछ भी पूरा उल्टा कर रहे हो। मैं एक बंदा पूरा, मतलब क्या बोलते हो, मैं हिंदी सीखने के लिए आया हूँ और पूरा बदल के उसका हेडलाइंस बना रहे हो आप।
गलत है, वैसा मत मारो, अच्छा बट एडिट भी मत करो इसको। सॉरी एनीवे नहीं, तो मैं वैसे इंटेंट नहीं हाँ किया, मैं बोल रहा था कि सबके पास 2 ऑप्शन रहना चाहिए। ऑप्शन होना चाहिए। तो मेरा 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 ऑप्शन जो मैं देख रहा हूँ, बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद शमी। बाबर आजम को मतलब बाबर आजम पे इतना ज्यादा जो प्रेशर है, सब लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। मुझे मुझे लगता है कि आजम का ये सबसे बिगेस्ट गेम है, क्योंकि नॉट ओनली पाकिस्तान में उनके फैंस मतलब जो डिवाइड जो है ना, ऐसा डिवाइड देखता था मैं सौरव गांगुली के साथ इंडिया में। या तो आप सौरव गांगुली के साथ हो या उसके खिलाफ हो। ये चीज बाबर आजम पाकिस्तान में, या तो फैंस आते हैं सिर्फ बाबर के लिए या फिर बाबर से उनकी ओवर एक्सपेक्टेशन है। तो बाबर किस तरह से खेलते, क्या उनका अप्रोच चेंज होगा? कल जो मैंने उनका बैटिंग देखा, जो कम से कम मुझे नहीं लग रहा वो सेम उनको ये मैंडेट मिला हुआ है कि भैया आप रहो, आपके अराउंड बैटिंग करेगी, क्योंकि कल भी उनको बिग शॉट्स लगाते नहीं देखा। एक दो बार उन्होंने अटेम्प्ट भी किया तो वो खड़ी हो गई नेट्स के ऊपर ही। तो आई डोंट थिंक कि भाई बाबर रहेंगे। और ऐसे में मोहम्मद शामी, जब चूंकि आपके पास बुमराह नहीं है, तो मोहम्मद शामी ने दिखाया कि कितना उनका दिमाग वाला गेंदबाज है, रफ्तार के सौदागर हैं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके शामी ने जो बात की थी, आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, मतलब मैंने ऐसा लग रहा था कि कोई फिलोसफर बैठा है, सूदिंग, मतलब यू आर गेटिंग एवरीथिंग, क्राफ्ट के बारे में बात कर रहा है, सारी चीजें। मैंने शामी को उस दिन, पता नहीं आपको मैंने बताया नहीं बताया, मैं भूल गया। मैच से ठीक एक दिन पहले मैं वहां पर खड़ा था, गौतम और शामी बैठे हुए थे साथ। तो वो बाउंड्री रोप लगाते हैं ना, तो वो बंदा जो लगा रहा था उसको शामी बोल रहे हैं मजाक में, भैया थोड़ा पीछे करो। तो उस बंदे ने सीरियसली ले लिया, बोला वो नहीं लगा से, बोला अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा पीछे कर लो। तो तो फिर उसके बाद बोला यार हम लोग को इतनी पिटाई पड़ रही है। सो आई सॉ दैट। उसके बाद ये 5 विकेट लेता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने शामी से यही क्वेश्चन पूछा कि आप बोल रहे थे, अब तो आप आपको सवाल भी कहने की पूछे थे? हाँ मैंने पूछा, क्योंकि ये तो मेरा एक्सक्लूसिव हो गया ना। इंप्रेस भी तो होते हैं ना क्रिकेटर आपके जैसे लोग, अच्छा इतना गहराई से देखता है। बट तो अपना आप जैसे सोचते इतना ध्यान नहीं देते यार क्रिकेटर। आपको लग रहा है कि मैंने सवाल पूछा है, आज रात में सपने में आएंगे सर हर क्रिकेटर का, वैसा मैं होता नहीं है। मैं यू अपने आर को नॉट अ मोटिवेट पार्ट कर रहा ऑफ हूँ, आप एनी मेरे को क्रिकेटर्स ड्रीम्स। आई वांट टू रिमाइंड यू, आप कोई भी क्रिकेटर का सपने में नहीं आते हो। यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ देयर ड्रीम्स। अभी बताओ। उतना उतना इंपॉर्टेंस एग्जैजरेटेड नहीं है। एनीवे तो खैर, जब बोला उन्होंने, और देखो उन्होंने फन पहले बताया कि नहीं वो तो मजाक कर रहा था, बट एट द सेम टाइम 5 विकेट लेने के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, दिस फॉर्मेट इज चैलेंजिंग, बॉलर के लिए काफी चीज है। उन्होंने बोला कि ठीक है मैंने 5 विकेट लिए, बट ये फैक्ट है। और फिर उन्होंने जिस तरह से अपनी जर्नी के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि आपके हाथ में मेहनत है। आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं सीखने का। और मुझे लगता है कि शामी कहीं ना कहीं, हम लोग बुमराह एब्सेंस की बात करें, शामी ने पहले मैच में दिखाया कि भाई नहीं नहीं 2019 हाँ हो बोलिए गया आप। वो बुमराह मिसिंग हो गया। अभी शामी ने करके दिखाया, हर्षित राणा भी है। वी हैव टू मूव व्हेन समथिंग इज नॉट देयर। हमको आगे बढ़ना चाहिए। मैंने एक गलती किया है। मेरा मैचअप बताऊंगा, बट शो का पहला समय पे मैंने बोला 2 वाला दूसरा राउंड मैचअप है, और तीसरा भी मैचअप ही बोला। तीसरा मैचअप नहीं है, तीसरा राउंड है गेम चेंजर। आपको क्या हाँ कौन लग रहा है कि दोनों तरफ से गेम चेंजर होगा? बट अभी मेरा मैचअप बताऊंगा। मैं एक स्पिनर हूँ। विमल भाई आपकी तरफ से कोई बात कर रहा है पीछे, कोई तो आपका हाँ, म्यूट कर देना ठीक है, थोड़ा। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ थोड़े से फैंस आ तो गए देखो हैं, यार, विमल भाई सब का लोग देखो लाइव यार, सुन रहे इंटरनेट हैं। कैसे चलता है यार। कोई फैंस है? ठीक है। हाँ फैंस चलो सारे अभी, इंतजार कर रहे हैं। एनीवे हाँ हाँ ठीक है। मेरा मैचअप ऑफ द डे बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एज अ स्पिनर, आई वुड थिंक इट्स सलमान अली आगा वर्सेस कुलदीप यादव। मैं एक मैचअप देखना चाहता हूँ। मुझे सलमान अली आगा बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि वो कमाल का प्लेयर, स्पिन का इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। एंड कुलदीप यादव का जो स्किल है, जो हवा से बॉल रुकता है, आई वांट टू सी हाउ सलमान अली आगा हैंडल्स दैट. That to me is one of the matchups and mouth-watering contest that I'm looking forward to. So yeah, 3 मैचअप हो गया। एक बाबर आजम वर्सेस शमी, एक शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस रोहित, और मेरा सलमान अली आगा वर्सेस कुलदीप। सारे के सारे खबर हो चुका है शायद। आई डोंट नो एनी अदर मैचअप्स जी। आपको लग रहा है, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए। अगला सेगमेंट को जाना पड़ेगा। आप वही बोल रहे हैं कि क्या ऐसा क्या? हाँ गेम चेंजर। हाँ, अभी तीसरा सेगमेंट में पहुंच जाएंगे, गेम चेंजर ऑफ द डे। गेम चेंजर ऑफ द डे। अभी एक राउंड विमल भाई ने शुरू किया, दूसरा सारंग शुरू किया। अभी क्या है बताओ विमल भाई, कौन शुरू करना है? आप करो गेम चेंजर से। नहीं वैसा नहीं है, मेरा शो है, आप ही शुरू करो। अच्छा ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है गेम चेंजर यहाँ पर इंडिया की तरफ से, मैं गेम चेंजर मानूंगा यहाँ पर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को जिस तरह से इंडिया ने बड़े आराम से यूज किया है, और कहीं ना कहीं मुझे एक सेंस लगता है कि प्रिजर्व करे। पिछले मैच में बैटिंग नहीं किए हुए थे, तो हार्दिक बोथ विथ बैट एंड बॉल, हार्दिक वो क्रूशियल फैक्टर है। एंड प्रॉब्ली अगर कुछ मैचेस देखे पाकिस्तान के साथ, ऐसा नहीं है हार्दिक का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस दिए हैं।
हर बार भले ही वो दब जाता है उनका, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान की टीम भी हार्दिक को बहुत, क्योंकि हार्दिक काइंड ऑफ प्लेयर उनकी टीम में नहीं है। तो आई बिलीव हार्दिक फ्रॉम इंडिया साइड गेम चेंजर। सारंग सारंग, आपका थॉट्स क्या है? कौन आ रहा है? रवि भाई आ रहा है? कौन आ रहा नहीं, वो तो आएंगे धीरे धीरे, एक स्पेशल उसका संजय भाई करेंगे। ज्यादा बेटर है। हाँ, है? नहीं, ठीक है, बताओ बताओ बताओ। हाँ, तो संजय भाई के अंदाज में बताते हैं। तो मेरे हिसाब से जो गेम चेंजर कल का जो होने वाला है वो अक्षर पटेल ने जैसी गेंदबाजी की थी और पिच कंडीशन भी बिल्कुल उनके अनुकूल है और उनको सपोर्ट करती है, तो वो और बैट के साथ भी स्पिन के अगेंस्ट जो उनकी गेंद है वो इन कंडीशंस में सबसे ज्यादा काम आएगी। तो अक्षर पटेल फॉर मी, बोथ विद द बैट एंड द बॉल, आई थिंक वो जो इम्पैक्ट लाएंगे और जो बाउंस उन्हें मिल रहा है उन कंडीशंस में, जो फर्स्ट ओवर में स्पेशली उनको मिला, वो देख के मेरा दिल खुश हो गया। सो इट्स अक्षर पटेल फ्रॉम संजय साइड। Sanjay Bhai has taken Akshar Patel's name as the game changer and Hardik Pandya from Vimal Bhai's side. मैं क्या पाकिस्तान से एक प्लेयर चूज करूं क्या? वो हेडलाइंस बन जाएगा फिर। बनेगा। आप कुछ भी बोलोगे, आप हेडलाइन से पीछे नहीं आ सकते। सारी चर्चा होती है क्या क्या बोला है, तो इसलिए आप घबराओ नहीं, आप नहीं सोच लो। नहीं, ऐसा खबर में आने के लिए नहीं बोलता हूँ, बट मेरे हिसाब से ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ अंदर से और लिटिल बिट ऑफ फेवरेटिज्म ऑल्सो कह सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विराट कोहलीज नॉक। इन माय व्यू, मेरे ओपिनियन में, आई थिंक विराट कोहली कुड बी द गेम चेंजर। आप लोग पूरा ऐसा हेडलाइंस बना दिया कि उसने प्रैक्टिस किया, कब नहीं किया, हमेशा करता है, हमेशा मेहनत करता है। सो आई एम नॉट रियली ओवरऑल अबाउट दैट, बट इन माय व्यू आई थिंक इट्स अ बिग गेम फॉर विराट कोहली and for India and for Pakistan, हर तरफ से। So big occasion brings the best out of somebody like a Virat Kohli. So मैं expect करता हूँ कि वो game changer, expect करता हूँ कि वो game changer बने। I really wish that for him, but मेरे हिसाब से I also have a feeling that because it's a big occasion against Pakistan, someone who handles pressure really well, so I would go with Virat Kohli as my game changer. क्या कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं, मैं इसी में आपकी बात पे ऐड कर दिया। मेरे एक जो तस्वीर अभी मैंने देखी, उसी पे आपने जो बात बोला ना, एंड यू स्पीक लाइक जो एकदम करंट इंडियन टीम का माइंडसेट होता है। क्योंकि रोहित और विराट जब एक साथ गए, टीम हडल हो रहा था नेट प्रैक्टिस से पहले, तो नॉर्मली कैप्टन या कोच बोलता है, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि रोहित ने बोला विराट को पहले कि आप एड्रेस करो। एंड आई अज्यूम उन्होंने जो भी बात की होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोहित ने कहा होगा कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट बिग गेम। और विराट जिस तरह से उनका, जो मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, वो बता रहे थे कि भाई खेलना है, मतलब जो भी है, हम तो नहीं पता है, लेकिन दिमाग एक बार उन्होंने ऐसे ही इशारा किया, मतलब कि भाई प्रेशर नहीं लेना है। तो हाउ टू हैंडल प्रेशर इन बिग गेम्स, मुझे नहीं लगता कि इससे विराट कोहली से ज्यादा कोई बड़ा आई थिंक बल्लेबाज प्रेशर है। हैंडलिंग एक चीज है जो विराट के पास एक पॉजिटिव है। ऑल्सो द अदर थिंग इज इन दिस कंपैरिजन, आपने रोहित और विराट का नाम लिया, सो द वन थिंग दैट स्टिक्स आउट फॉर मी व्हेन आई सी रोहित शर्मा बैट इज द फैक्ट दैट ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। ही इज देयर एंजॉयिंग द गेम, कि परफॉर्म करे ना करे, आउट हो जाए, नहीं, ये ऐसे ही मुझे खेलना है एंड आई विल प्ले। आई डोंट, इट डजंट मैटर, आई वांट टू लव द गेम। हर जो मिनट है उसका ऐसा, उसको देख के मुझे लगता है कि नो, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई विल प्ले, बट आई वांट टू हैव फन। वैसा एटीट्यूड दिख रहा है मुझे तब रोहित को देखने के बाद ना, बट विराट को देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है ये अच्छा बैटिंग कर रहा है, विराट इज बैटिंग रियली वेल, आई एंडोर्स दैट। वो कभी कभी करता है, ही वांट्स टू स्टे विद इन हिज गेम प्लान, बट उसका ये भी है मुझे परफॉर्म करनी है। आई थिंक उसको प्यार करनी है, मतलब he just has to let go and just hit the ball. I can't use that language, just has to hit the ball. So my thought process would be just have fun. जो कल होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, but जो आज होना है, what do you have to do? Not perform, but have fun. इतने साल मेहनत करके खेलने के बाद if you can't have fun, you deserve to have fun. So मैं वही चाहता हूँ। I think that smile and the way he has to play, and I think because he knows how to handle pressure, there's nobody better than him. He is my game changer of the day. So ये है आज की बात में आप सबका, ये इंडिया और पाकिस्तान का प्रीव्यू है। शारंग, आपका कुछ स्पेशल आइटम है क्या? उससे खत्म करें? चलेगा। आज हम कुछ क्रिकेटर्स को लाते हैं, कमेंटेटर्स हमने इतने देखे, तो कुछ क्रिकेटर्स हम देखते हैं। तो अगर सचिन तेंदुलकर होते तो वो क्या कहते इस केस में? वेल, मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इंडिया इज गोइंग टू बी द फेवरेट्स। देखिए, पाकिस्तान इज प्लेइंग इन डिफरेंट कंडीशंस नाउ, और दुबई इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान। ये नहीं है कि सेम टाइप ऑफ टर्न है, ग्राउंड डायमेंशंस भी बहुत डिफरेंट है। आप देखिए, वंस एंड टूज आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो
India has that great advantage that they've already played that game, and the game changer Fakhar Zaman is not playing. So I think it should be a comfortable win for India. थैंक यू पाजी, थैंक यू। और एक स्पेशल क्रिकेटर चाहिए? हाँ बताओ ना, 100%। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है, रोहित यार वापस? The great captain Mahendra Singh Dhoni. Oh wow. Well, lot of people come up with a lot of things. They say that बहुत pressure है, ये है, वो है. You know, we don't as players look at it like a war. We follow the process correctly. जो हमने practice में already किया है, वही हमें execute करना in the match. You know, if you think of it like it's a different game, then you will not be able to execute your skills. So just keep it simple. Match को match की तरह खेलो, and I think everything should go well for India. मैच की तरह देखो और एवरीथिंग शुड गो वेल फॉर इंडिया। प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट के ऊपर ध्यान मत दो। इतने बार महेंद्र सिंह धोनी ने लाइव और जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी बोल चुका है, अभी उसका आवाज से हम सुनकर ये इंडिया पाकिस्तान का कर्टन रेजर बने। एंड होप यू एंजॉयड दिस प्रीव्यू एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस ऑन ऐश की बात। आपको जो भी लग रहा है गेम चेंजर, मैचअप्स और 11 इसके बारे में कुछ भी लग रहा है, ऑब्वियसली यू हैव द फ्रीडम, गो फॉर इट, फायर अवे इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।